हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास के बच्चे ध्यान दें। हम आज जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज जो 7.3 हमने कंप्लीट की थी, जो फोर्थ एक्सरसाइज है उससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं बेटा। तो हम उनके ऊपर जो आपके फार्मूले हैं जो एक्सरसाइज में यूज होंगे पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन है, जैसे 6 फार्मूले आपके मैन 3 अंडरूट में है यानी वर्गमूल के अंदर और 3 विदाउट अंडरूट के अंदर है। पहला जो फार्मूला है वो है dx बाई में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो ये मेथड हम यूज करेंगे, ध्यान से देखोगे आप। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक बोलोगे आप क्योंकि एक्स की टर्म नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a की 2 माइनस बी की 2 यानी a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखो बेटा, हम दोनों, अब हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें इसका। हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं कि पहले टर्म मैंने ले ली x प्लस में a माइनस में सॉरी, और माइनस में ले लिया 1 बाई में x प्लस में a। पहले छोटी टर्म माइनस में बड़ी टर्म, आप ये ध्यान करोगे, और साथ में हमने क्या ले लिया dx। यदि मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो यहां x प्लस a आएगा, यानी x प्लस a यहां ऐसे आएगा बेटा। माइनस में ये टर्म जाएगी तो माइनस का x प्लस का ये हो जाएगा और x से कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी टर्म बचेगी, 2a। यदि मैं यहां बाहर 1 बाई में 2a ले लेता हूं तो यदि इसको सोल्व करेंगे हम तो वापस वहीं चले जाएंगे जहां से हम चले थे। तो अब क्या करें, यहां यदि दोनों को अलग अलग करें हम, 1 बाई में 2a लीनियर फॉर्म में आ गया आपका फंक्शन। 1 बाई में x माइनस a माइनस में यानी dx कर सकते हैं, बाहर 1 बाई 2a पड़ा है, माइनस में 1 बाई में x प्लस a और साथ में dx, दोनों को अलग अलग बांट दिया हमने। 1 बाई 2a बाहर है पूरे से, 1 बाई 2a आपका बाहर रहेगा। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, या फिर लीनियर फॉर्म में है 1 बाई एक्स का डायरेक्ट आपको ध्यान हो log ऑफ x लेते थे हम इंटीग्रेशन, तो उस हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों से इसका जो इंटीग्रेशन है log ऑफ x माइनस में a आ जाएगा और माइनस में यहां से log ऑफ x प्लस में a आएगा और प्लस में क्या आ गया c, यानी 1 बाई में 2a log m माइनस log n की आइडेंटिटी आपको बताई गई थी। log m माइनस log n को हम log m बाई n लिख सकते हैं बेटा। तो यहां पे अप्लाई करेंगे तो log ऑफ m का काम x माइनस a कर रहा है और n का काम x प्लस a कर रहा है और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो फर्स्ट मेथड ये है कि हम यदि डायरेक्ट हम कैसे यूज करेंगे वो साथ साथ बता रहा हूं। dx बाई में हमें जैसे दे दिया x स्क्वायर माइनस में 9 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। 1 बाई में 2a, अब a का काम देखिएगा, कंपेयर करें हम दोनों को तो a का काम यहां यदि मैं 9 की जगह 3 का स्क्वायर कर दूं तो a का काम 3 कर रहा है। देखिएगा कंपेयर करके देखो, तो 2 इंटू में a यानी log ऑफ x माइनस में a यानी x माइनस a का काम 3 कर रहा है, तो x माइनस 3 बाई में x प्लस a प्लस 3 आ गया और प्लस में c। तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मेथड यानी रीजन जो हमें इस फार्मूले का देना पड़ेगा, क्लियर है। यहां x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर है, जो इससे अगला फार्मूला है उसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, हमें a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर देगा, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर देगा, तो मेथड क्या बनेगा देखिएगा, लीनियर फॉर्म में उसी तरह कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी यूज हो रही है a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2। अब यहां a माइनस x आ गया, a प्लस x आ गया। तो अब कैसे करें देखिएगा, यदि मैं दोनों पार्ट को यहां पे लेके देखूं, पहले मैं माइनस की टर्म की बजाय प्लस की लूंगा क्योंकि बड़ी टर्म a प्लस एक्स है। यहां माइनस में मैंने 1 बाई में a माइनस एक्स ले लिया, तो यहां दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा देखिएगा, a प्लस एक्स इंटू में a माइनस एक्स, ये यहां जाएगा a माइनस एक्स, माइनस में ये जाएगा माइनस में a माइनस में x। अब मैंने आपको समझाने के लिए एलसीएम लिया है
किस लिए देखिएगा, यदि मैं यहां a माइनस एक्स लूं और प्लस कर दूं a प्लस एक्स, या पहले a प्लस एक्स भी ले सकते हो, माइनस में हमारा जो x बच जाएगा, ऊपर a कट जाएगा, और प्लस में अब एलसीएम लेके देखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा a प्लस एक्स यहां जाएगा और प्लस में चला जाएगा आपका a माइनस एक्स, एक्स से x कैंसिल हो गया तो 1/2a आया, सेम टर्म है। तो हम क्या करते हैं 1/2a बाहर ले लें ताकि ये कैंसिल हो जाए और अलग अलग लिख दें, यानी 1 में a माइनस एक्स प्लस में 1 में a प्लस एक्स और साथ में dx। हाँ जी, ये फार्मूले प्रूव दैट करने में भी आ सकते हैं, इसलिए इनकी नोटेशन आप जरूर करोगे, कैसे आएंगे ये फार्मूले और कैसे यूज करने हैं। 1 में 2a आ गया भाई। अब a माइनस एक्स देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं पड़ा, लीनियर फॉर्म है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं log ऑफ a माइनस एक्स, और बाई में माइनस एक्स का, a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो देखें नीचे आएगा तो क्या आएगा -1, प्लस में log ऑफ a प्लस एक्स यहां आ गया, और बाई में x का डिफरेंशिएशन नीचे 1 आएगा, और प्लस में क्या आ गया c। तो प्रॉपर्टी का रीजन भी दे सकते हो आप साइड में, f डैश एक्स बाई में fx को हम log ऑफ fx लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। 1 में 2a बाहर रहेगा, पहले प्लस वाली टर्म ले लीजिए log a प्लस एक्स, और माइनस में log ऑफ a माइनस में x, और प्लस में क्या आ गया c, यानी 1 में 2a, ये फार्मूला बन गया log m माइनस log n, जो पिछले क्वेश्चन में आपने आइडेंटिटी लगाई थी वही यूज हो रही है, log m बाई n बन जाएगा भाई, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इस फार्मूले में और उस फार्मूले में डिफरेंस क्या है, यहां a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ऊपर माइनस आएगा एक्स माइनस ए और नीचे एक्स प्लस ए आएगा। यदि इस क्वेश्चन को हम देखें कैसे यूज करेंगे, जैसे हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखे है, पहले कांस्टेंट टर्म है, माइनस में वेरिएबल टर्म है, तो ये आइडेंटिटी यूज होगी, यानी ये फार्मूला यूज होगा हमारा। कैसे देखिएगा, dx बाई में यदि मैं इसको लिख दूं 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो फार्मूला बना आपका 1 में 2a, का काम 2 कर रहा है भाई, log ऑफ a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a का काम 2 कर रहा है तो 2 प्लस एक्स ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया 2 माइनस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इस तरह से ये फार्मूला आपका यूज होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यदि यहां हमें एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर दे दे, यहां हमें एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर देगा, तो हमारे पास फैक्टर करने के लिए मेथड नहीं है, दोनों को अलग अलग करें, नीचे लीनियर फॉर्म में डायरेक्ट हम नहीं ला सकते, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटी लग गई थी a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2, यहां हमें पुट करना पड़ेगा। अब प्लस का है तो आपको ध्यान होगा, देखिएगा वेरिएबल में a कॉमन लेने के लिए 1 प्लस समथिंग का फार्मूला बनाने के लिए हमें x को a के साथ पुट करना पड़ेगा। अब 1 प्लस समथिंग स्क्वायर के दो ही फार्मूले, या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम यहां क्या पुट करें, हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू a टेन थीटा, dx जो आएगा वो क्या आएगा a इंटू में टेन का डिफरेंशिएशन सिकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा, यहां पुट करेंगे तो ये आएगा a सिकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई में x स्क्वायर यानी a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर। बोलिएगा क्लियर है क्या। अब देखो यहां से हम a स्क्वायर बाहर लेंगे बेटा, तो 1 बाई में a स्क्वायर बाहर आ गया, ऊपर a बाहर पड़ा था तो a ले लीजिए बाहर, ये बना आपका सिकेंड स्क्वायर थीटा, और नीचे जो बनेगा यहां 1 बच गया प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ गया d थीटा। a से a स्क्वायर कटेगी, एक पावर कैंसिल होगी तो बाहर 1 बाई a बच जाएगा। ध्यान से देखना, यहां देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 10th में आप सीख चुके हो, सिकेंड स्क्वायर थीटा होता है d थीटा, आपस में कैंसिल हो गया, 1 बाई में a सिंगल टर्म बचे यानी 1 बचा, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो थीटा हो गया, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। अब यहां से यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं x बाई a इज इक्वल टू टेन थीटा, आई ए थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका टेन इनवर्स x बाई में a, यानी 1 बाई में a टेन इनवर्स
एक्स बाई में ए और प्लस का सी, ये आपका फार्मूला बन गया यहां से। यदि हमें dx बाई में डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इन फार्मूलोज के ऊपर, तो आप क्या करोगे, जैसे हमें दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस में कुछ भी दे दिया, जैसे 8 दे दिया। अब 8 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 को मैं 2 इंटू में √2 का स्क्वायर करूंगा। फार्मूला यदि कंपेयर करें तो a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो फार्मूला बना 1 बाई में a का काम 2 कर रहा है, tan इनवर्स x बाई में a यानी 2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। इस तरह से आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे। अगला जो फार्मूला वो देखिएगा, अनरूट के अंदर अब फार्मूले आ गए आपके, कैसे यूज करेंगे उनको। 3 फार्मूले विदाउट अनरूट थे, ये हमने तीसरा फार्मूला किया था। 3 फार्मूले अनरूट में हैं। यदि हमें यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर दे दे और उसका अनरूट दे दे तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारे पास 2 फार्मूले हैं, जो या तो सिकेंड स्क्वायर थीटा -1 या फिर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, यानी फंक्शन माइनस में 1 के जो वैल्यूज हैं वो 2 फार्मूले, क्योंकि a तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो x को हम यहां पुट क्या करें, x को यदि मैं a सिकेंड थीटा पुट करता हूं तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू में सिकेंड थीटा tan थीटा और साथ में d थीटा। सिकेंड का डिफरेंशिएशन सिकेंड इंटू tan होता है, तो यहां अप्लाई करेंगे a सिकेंड थीटा tan थीटा d थीटा, और बाई में जो आएगा आपका एक्स स्क्वायर का मीन यहां पे है ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर। यदि मैं यहां से कॉमन लूंगा, ए तो ऊपर से बाहर आ गया और देखिएगा ऊपर बचा आपका सिकेंड थीटा tan थीटा, और बाई में यदि मैं यहां से अंदर ही अंदर ए स्क्वायर कॉमन लूं, अनरूट से बाहर जब आएगा तो ए का काम करेगा वो, और अंदर बच गया सिकेंड स्क्वायर थीटा -1। और ये जो फार्मूला है आपका, वो आप रीजन भी दे सकते हो, रीजन न दोगे तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 से आप सीखते आ रहे हो इसको। a से a कैंसिल हो गया आपका, सिकेंड थीटा इंटू में tan थीटा। अब यदि मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा, d थीटा साथ में था बेटा, tan स्क्वायर थीटा रखूंगा, अनरूट करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा और साथ में d थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, सिकेंड का इंटीग्रेशन। तो पहला जो फार्मूला था सिकेंड का वो हमने किया था सिकेंड थीटा प्लस में tan थीटा, आप यही फार्मूला लगाओगे, प्लस में क्या आएगा आपका c। दूसरा जो फार्मूला था आपका वो था log ऑफ tan π/4 प्लस में θ/2 प्लस c, वो अप्लाई नहीं करना हमें। सिकेंड थीटा का मान अब कहां से निकालें, देखो x बाई a, यहां से x बाई a इज इक्वल टू सिकेंड थीटा, यहां से ये रिजल्ट आएगा अपना। अब इस रिजल्ट के बेस पे हम tan का मान निकालना चाहते हैं। देखिएगा यहां से tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपने लिख रखा है सिकेंड स्क्वायर थीटा -1, tan थीटा का अंडरूट ऑफ सिकेंड स्क्वायर थीटा -1, अंडरूट ऑफ यानी सिकेंड स्क्वायर का मान रखें तो एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर -1, यानी यहां से बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एलसीएम लें तो ए स्क्वायर, अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर बच गया और नीचे आपका आ गया a। दोनों का मान रखें log ऑफ x बाई में a प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में a, और प्लस का क्या आ गया आपका c। अब यहां से देखिएगा, हम यदि a को एलसीएम लें तो x प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर पूरे के बाई में a आ गया बेटा, और प्लस में c। log m बाई n की आइडेंटिटी जो है आपकी वो क्या है, log m माइनस में log n, वो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे यहां पे, तो क्या बनेगा देखिएगा, log ऑफ x प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में स्क्वायर माइनस में log c, और प्लस में सॉरी log a, और प्लस में क्या आपका c। यदि मैं इस टर्म को कांस्टेंट वैल्यू है, नया कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं इसको हम कैसे, log ऑफ x प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और प्लस में क्या नाम दे दिया हमने c1। जब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे
तो हमें लिखना यही है कि log ऑफ x प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी बी द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि ये फार्मूला बनेगा कैसे। अब देखिएगा, ये फार्मूला आपका मेथड यूज ये होगा, यहां से इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छे से समझना है। हमने x को a सिकेंड थीटा पुट किया है, उसके बाद आगे आपका फार्मूला क्रिएट होता गया और हमने वैल्यूज पुट कर दी। कैसे यूज करेंगे देखिएगा भाई, जैसे हमें अंडर रूट के अंदर टर्म दे देगा dx बाई में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 16 दे दिया जैसे, तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लेंगे dx बाई में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। फार्मूला क्या था आपका, log ऑफ x प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर 16 और प्लस में क्या है c। रीजन आप यही दोगे कि इसका रिजल्ट ये होता है। दूसरा जो फार्मूला इसी तरह का, सिर्फ थोड़ा चेंज करना है कि अंडर रूट के अंदर हम प्लस कर दें। यहां प्लस करने के बाद क्या चेंज आएगा, इसी रूप में क्रिएट होगा ये आपका। कैसे देखिएगा, प्लस करते ही हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर या 1 प्लस कोट स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट होगा। तो x का मान हम यहां पे a tan थीटा पुट कर देंगे। क्लियर भाई, dx इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू में सिकेंड स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा। यहां पुट करेंगे a सिकेंड स्क्वायर थीटा बाई में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर और साथ में क्या आ गया आपका d थीटा। यदि यहां से देखें a सिकेंड स्क्वायर थीटा, अंदर ही अंदर a स्क्वायर कॉमन ले हम तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बन गया बेटा और साथ में क्या आ गया आपका d थीटा। यदि ध्यान से देखें a बाहर आएगा नीचे अंडर रूट से तो बिहेवियर करेगा आपका a का बाहर आ गया भाई। 1 प्लस में tan स्क्वायर का फार्मूला सिकेंड स्क्वायर होता है। यहां देखो लिख देता हूं नीचे में, इसको हम यहां डायरेक्ट पुट नहीं कर रहे, सिकेंड स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट करेंगे हम। ये वाला जो मेथड है सिकेंड स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो क्या आ जाएगा सिकेंड थीटा और साथ में आ गया d थीटा। a से a कैंसिल हो गया तो क्या बच गया सिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा का जो फार्मूला था फर्स्ट इंटीग्रेशन का, log ऑफ सिकेंड थीटा प्लस में tan थीटा हम यूज करेंगे और प्लस में c। अब tan का मान यदि मैं यहां से निकालूं x बाई a इज इक्वल टू tan थीटा आएगा बेटा। सिकेंड का मान हमें निकालना पड़ेगा, सिकेंड स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखते थे। 1 प्लस में यदि tan का मान x बाई a पुट करें तो x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, यानी सिकेंड थीटा का मान जो आएगा इसका अंडर रूट होगा x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और बाई में क्या आ जाएगा a। ये रिजल्ट हम यहां पुट करेंगे, log ऑफ tan का मान था x बाई ए प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई में a और प्लस का c। यानी जो पहले वाला फार्मूला था और ये जो फार्मूला इसमें थोड़ा डिफरेंस है, बस माइनस प्लस का। यहां प्लस है तो प्लस आएगा, वहां माइनस था तो माइनस आया था। तो यहां पे हम यदि a एलसीएम लेंगे तो x प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई में a, log m बाई n की आइडेंटिटी लागू हो गई यहां पे। तो log m यानी x प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में log m यानी log a और प्लस का c। यदि मैं इस फार्मूले को यहां से पुट कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से, log x प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में c1 वेयर c1 इज इक्वल टू c माइनस में log a। c1 भी द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ही है, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म थी इकट्ठी करके हमने उसको नाम दे दिया c1। अब ये फार्मूला भी उसी तरह यूज होगा, जैसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस में कोई टर्म दे देगा, रीजन यही देना पड़ेगा आपको। जैसे हमें दे दिया dx बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 16 ही ले लिया, तो 16 को मैं क्या लिखूंगा, dx बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। यदि फार्मूला अप्लाई करें तो log ऑफ x प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा आपका
सी, यानी 16 लिख सकते हैं 4 स्क्वायर को आप यहां पे। तो ऐसे आपको ये फार्मूले यूज करने हैं। लास्ट जो फार्मूला बचा है इसका हमारा वो क्या है देखिएगा, हमें दिया है यहां पे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कर लिया, यदि एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कर लिया। अब ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म पहले, माइनस में वेरिएबल टर्म, प्लस करेंगे तो यहां वही पिछला फार्मूला बनेगा। अब यहां क्या पुट करें, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर का, तो हम यहां पुट कर रहे हैं बेटा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हाँ जी, dx इज इक्वल टू आएगा आपका a कोस थीटा डी थीटा, डिफ्रेंसिएशन कर दिया दोनों साइड, पुट करेंगे यहां पे, ऊपर आ गया आपका a कोस थीटा डी थीटा बाई में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम अंडर रूट के अंदर कॉमन लें a स्क्वायर को तो बाहर जो बिहेवियर करेगा वो a का करेगा, अंदर बच गया आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा सॉरी, इसका मान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का। यदि अंडर रूट करेंगे तो वो काम करेगा कोस का, और साथ में डी थीटा। रीजन देना चाहो आप दे सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बेटा। तो a से a कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आएगा, और थीटा का मान कहां से पुट करें, यहां से x बाई में a इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि हम थीटा का मान पुट करेंगे तो यह आएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहां पे पुट कर देंगे साइन इनवर्स x बाई में a, और प्लस का क्या आ जाएगा c, यहां थीटा प्लस में c लिखना था आपको, c बी द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट यदि फार्मूला हमारा कैसे, dx बाई में हमें दे रखा है 6 माइनस में एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म पहले माइनस में वेरिएबल टर्म का स्क्वायर दे रखा है, तो हम 6 को अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर। फार्मूला क्या बना, 1 बाई ए नहीं आएगा, साइन और टेन में ये डिफरेंस है। यहां क्या बनेगा देखिएगा, साइन इनवर्स x बाई में a का काम अंडर रूट 6 कर रहा है, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो ये 6 फार्मूले आपने जो अगली एक्सरसाइज है 7.4 उसमें यूज करने हैं। अच्छे से आप इनको निकाल के देखोगे, क्योंकि इनका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चन, तो जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक्स करिए, अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।